सो लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एंड बैकग्राउंड स्टडी। जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और मेरा इसमें रोल या कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपकी पूरी कोशिश होती है कि इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर ये ज़ाहिर कर सकें या ये साबित कर सकें कि आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को राइट कैंडिडेट प्रूव करवाना चाहते हैं तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के अंदर काम करने के अंदर वाक़तन इंटरेस्टेड हूँ। और आपका इंटरेस्ट इसी तरह शो होगा कि आप उनको ये प्रूव करें कि मैं इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ मेरी स्टडी है। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी शख्स का किसी कंपनी में इंटरेस्ट होगा या वो उस कंपनी का ज्वाइन करना चाहता होगा या उस पैशनेट होगा उस काम के हवाले से, तो उस कंपनी के बारे में ज़्यादा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखेगा। तो बैकग्राउंड स्टडी या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना इस बात का सबूत है कि आप इस कंपनी के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं, इस कंपनी और इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस फील्ड के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप एक राइट कैंडिडेट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बैकग्राउंड नॉलेज है या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप वो इंफॉर्मेशन पहली बात तो क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं कि लर्न अबाउट देयर विजन, मिशन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कल्चर। तो हर कंपनी का एक विजन और मिशन होता है। हर कंपनी का एक वो ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी की वेबसाइट से अमूमन पता लग जाता है। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट्स, वो कंपनी क्या बनाती है। तीसरी चीज़ सर्विसेज, अगर वो चीज़ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या सर्विसेज वो देते हैं। फिर उस कंपनी का कल्चर कैसा है, उस कंपनी में काम जो लोग करते हैं वो किन चीज़ों को फेस करते हैं, वो किस कल्चर में रहते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अ, ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, अब सवाल ये पैदा होता है ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़राए लिखे हैं जहाँ से आप उन इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी की अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उनकी मेजर प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई मशीनरी से इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उस कंपनी की पूरी टाइमलाइन कि वो कंपनी कब बनी थी, फिर कैसे उसने डेवलप किया अपना जर्नी। बहुत सी कंपनीज़ ये जर्नी अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी के अंदर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स ऐड हुई, उस ग्रुप के अंदर कौन सी नई कंपनीज़ आईं, ये तमाम हिस्ट्री, तमाम चीज़ें कंपनीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर होती हैं। उनकी वेबसाइट से आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ वर्ड ऑफ माउथ। आपके दोस्त, रिश्तेदार और आपके जानने वालों के अंदर हो सकता है बहुत से लोग उस कंपनी के अंदर काम करते हो। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर वाक़तन काम करता है या काम कर चुका है, तो आप उससे राब्ता करके उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ कैसी हैं, फ़लाने डिपार्टमेंट का क्या काम है और फ़लाना काम कैसे होता है, फ़लानी चीज़ कैसे बनती है। तो आपके पास कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन उनकी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ प्रोडक्ट रिव्यूज़। बहुत सी उस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स और सर्विस हों, उसके रिव्यूज़ आम तौर पे लोग भी देते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। वो आपको बहुत हद तक मदद देंगी उस कंपनी के बारे में आपको पता लगाने के हवाले से। चौथी चीज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है। आप किसी कंपनी का नाम लिखें तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ भी सामने आ सकते हैं और डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है। बाज़ दफ़ा एम्प्लॉइज़ आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं और कंपनी के हवाले से कुछ बातें कर रहे होते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। आप कंपनी के कल्चर का अंदाज़ा वहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तमाम ज़राए हैं, वेबसाइट हो गई, वर्ड ऑफ माउथ हो गया, ओवरऑल उस कंपनी के हवाले से मार्केट के अंदर क्या बातें होती हैं, कंपनी
किस तरह बिज़नेस कर रही है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर वो कंपनी स्टॉक्स में लिस्टेड है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो उस कंपनी की तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती हैं, और इट्स एन ओपन इंफॉर्मेशन, और वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, इस कंपनी के पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स कैसे हैं, इस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, किस ग्रुप और किस फैमिली कौन सी इस कंपनी को ओन करती है वगैरह। ओके, रिसर्च और बैकग्राउंड स्टडी के बाद हम बात करते हैं